हर इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है, मन खाली हो जाता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और लगता है जैसे हम खुद को ही भूल गए हैं। ऐसे समय में एक आवाज अंदर से उठती है, अब बहुत हुआ, अब खुद को फिर से बनाना है। यही आवाज जस्टिस ओ मेलकम की किताब रिबिल्ड योरसेल्फ की आत्मा है। यह किताब एक इंसान को बताती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात कैसे भी हों, अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाए, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो आप फिर से उठ सकते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। यह किताब आपको याद दिलाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। व्यक्तिगत विकास यानी खुद को बेहतर बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, यह जरूरी है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही रोज अपने मन, सोच और आत्मा की सफाई करना भी जरूरी है। अगर हम अपने अंदर की दुनिया को अनदेखा करते रहेंगे तो बाहर की दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग पाएगा। जस्टिस ओ मेलकम कहते हैं कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को समझने और बेहतर बनाने में लगाएंगे तो समय के साथ आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल देंगे जो मजबूत, खुश और संतुलित होगा। इस सारांश पुस्तक में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो रीबिल्ड योरसेल्फ के मूल संदेश को आसान, मोटिवेशनल और सुलझे हुए ढंग से समझाएगा। इसमें आप जानेंगे कैसे खुद से जुड़ें, कैसे अपने पुराने दुख और जख्मों से आगे बढ़ें और कैसे एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी शुरुआत जो पूरी तरह से आपके हाथ में हो। यह किताब आपको रोज कुछ नया सोचने, महसूस करने और करने की प्रेरणा देगी। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है जिससे आप थक चुके हैं, अगर आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं या बस एक नई शुरुआत की तलाश में हैं, तो यह किताब आपके लिए है। खुद को बदलना मुश्किल लग सकता है पर नामुमकिन नहीं। याद रखिए, आप कोई टूटी चीज नहीं है जिसे ठीक करना है, आप एक ताकतवर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं जिसे फिर से गढ़ा जाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार डिजाइन आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से बनाने के इस सफर के लिए? आइए चलें इस बदलाव की ओर। चैप्टर 1, स्टार्ट विद यू। ज्यादातर लोग जिंदगी भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं? क्या मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, तारीफ मिल रही है या मुझे सराहा जा रहा है? यह सब सोचते सोचते हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। पर रीबिल्ड योरसेल्फ का पहला और सबसे जरूरी संदेश है, अब दूसरों को देखना बंद करो, खुद पर ध्यान दो। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में ले ली हो। सेल्फ फोकस यानी खुद को समझना, महसूस करना और अपने लिए काम करना, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों को पहचाने, अपने मन की आवाज को सुने और अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बने। हम अक्सर दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन चाहते हैं। कोई कहे कि हम अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, काबिल हैं, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं मानते, खुद को इज्जत नहीं देते, तब तक दूसरों की तारीफ भी थोड़ी देर की राहत बनकर रह जाती है। मेलकम यही सिखाते हैं, बाहर की दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती जो आपके अंदर नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद को पहचानते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और खुद के लिए खड़े होते हैं। अब सवाल है, ये कैसे किया जाए? जवाब है डेली सेल्फ चेक इन। हर दिन 5 से 10 मिनट खुद से बात कीजिए। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? लॉक, क्या आज मैंने अपने लिए कुछ किया? स्विंगल, क्या आज मैं अपने आप को सुन पाया? ये छोटे छोटे सवाल आपके अंदर बड़ी बातें खोलते हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं और कौन सी चीजें आपको पीछे खींच रही हैं। हर रोज खुद से जुड़ने की ये आदत आपको धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाती है। आपकी सोच साफ होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर आपको दूसरों की राय की जरूरत कम लगती है। आप खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस अध्याय का सबसे जरूरी सबक यही है, आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप खुद पर फोकस करना शुरू करेंगे। यह बदलाव बाहर से नहीं, आपके अंदर से आएगा।
और जब आप अंदर से बदलते हैं तो पूरी दुनिया का नजरिया भी बदलने लगता है। क्या आप आज खुद से बात करेंगे? एक बार कोशिश कीजिए, आपका असली आप वहीं इंतजार कर रहा है। चैप्टर 2, ब्रेक द ओल्ड फ्रेमवर्क। अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले उन चीजों को पहचानना जरूरी है जो अब हमारे काम की नहीं है। सोचिए, अगर आप एक घर में रह रहे हैं जहां दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है और हवा भी नहीं आती, तो क्या आप उसमें चैन से रह पाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी आदतों, सोच और रिश्तों में ऐसे ही जर्जर ढांचों को सालों तक ढोते रहते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या यह चीज अब भी मेरे लिए सही है? हम सबके अंदर कुछ पुराने विचार होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये सब मानसिक ब्लॉक्स हैं और जब तक हम इन्हें तोड़ते नहीं तब तक हम फंसे रहेंगे। सबसे पहला कदम है पहचानना कि अब क्या काम नहीं कर रहा। वो दोस्ती जो अब बस दर्द देती है, वो सोच जो आपको हर बार डराती है, वो आदत जो हर बार आपको नीचे गिरा देती है, इन सबको साफ साफ देखिए और खुद से कहिए, अब बस। फिर आता है दूसरा मुश्किल पर जरूरी काम, छोड़ना। छोड़ना आसान नहीं होता। जो चीजें या लोग हमारी जिंदगी में लंबे समय से हैं, उन्हें हटाना बहुत भारी लगता है, भले ही वो हमारे लिए जहरीले, टॉक्सिक क्यों ना हो। पर मैल्कम साफ कहते हैं, आप तब तक खुद को नहीं बना सकते जब तक आप खुद को जकड़े हुए पुराने रिश्तों, आदतों और ढांचों से आजाद नहीं करते। ये लोग और आदतें आपको वही बनाए रखते हैं जो आप थे, पर आप अब वही नहीं रहना चाहते, है ना? और सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। यह झूठ है। जिंदगी का नियम है बदलाव। आप हर दिन बदल सकते हैं अगर आप चाहें। सोचिए, आप बचपन में जैसे थे, क्या वैसे ही अब हैं? नहीं। तो फिर अब क्यों नहीं बदला जा सकता? फर्क बस इतना है कि अब बदलाव की चॉइस आपके हाथ में है। जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं वाली सोच आरामदायक जरूर लगती है, पर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश यही है, अगर आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं तो पहले खुद से कहिए, अब मैं पुराने सिस्टम को तोड़ रहा हूं, अब मैं अपने लिए नया ढांचा बनाऊंगा। और उस नए ढांचे में सिर्फ वही होगा जो आपको आगे ले जाए, मजबूत बनाए और आपको खुश रखे। आज थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो अब मेरा साथ नहीं दे रही? आपको जवाब मिल जाएगा और जवाब के साथ मिलेगी आजादी। चैप्टर 3, डेली डिसिप्लिन इक्वल्स डेली प्रोग्रेस। जरा सोचिए, एक घर में रहने का क्या मतलब है जहां दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है और हवा तक नहीं आ रही? क्या वहां आप आराम से रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी में उन खराब रिश्तों, पुराने ख्यालों और नकारात्मक आदतों को ढोते रहते हैं? ये मानसिक ब्लॉक्स हमें लगातार पीछे खींचते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम के अनुसार बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज अब भी मेरे लिए सही है? अपने पुराने ख्यालों को तोड़ने का वक्त आ गया है। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। यह सब सिर्फ भ्रम है। यह आपकी क्षमता को रोकते हैं। अब वक्त है अपने आप से यह सवाल करने का, क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूं? और जवाब साफ है, हां। अब आता है असली सवाल, क्या आप कुछ बदलने के लिए तैयार हैं? पुराने विचारों, रिश्तों और आदतों को छोड़ने के लिए। क्या यह आसान है? नहीं, पर यह जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पुराने नकारात्मक ढांचों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नए, बेहतर रास्ते पर नहीं जा सकते। याद रखिए, पुराने रिश्ते और आदतें आपको वहीं रखने की कोशिश करेंगी जहां आप पहले थे, लेकिन आप अब वही नहीं रहना चाहते, हैं ना? एक और बड़ी गलतफहमी, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यह झूठ है। बदलाव ही जिंदगी का नियम है। आप हर दिन बदल सकते हैं अगर आप चाहें। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप छोटे थे तो क्या आप वैसे ही थे जैसे आज हैं? नहीं। तो फिर क्यों ना बदला जा सकता है? फर्क सिर्फ इतना है कि अब बदलाव की चॉइस आपके हाथ में है।
अब इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, अगर आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से कहिए, अब मैं पुराने सिस्टम को तोड़ रहा हूं, और फिर अपने लिए एक नया ढांचा बनाइए जो सिर्फ आपको आगे बढ़ाए, मजबूत बनाए और खुश रखे। तो चलिए आज रुककर सोचिए, कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में अब साथ नहीं दे रही हैं। जवाब मिल जाएगा और उसके साथ मिलेगा एक नया रास्ता, एक नई आजादी। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? या फिर मैं इस अध्याय के लिए एक छोटा सा रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज भी बना सकता हूं, जिससे आप इस विचार को और गहराई से समझ सकें। चैप्टर 4, सेल्फ टॉक इज सेल्फ प्रोग्रामिंग। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्रामर कौन है? वो आपके आसपास के लोग नहीं, न ही आपकी परिस्थितियां, बल्कि वह आवाज है जो आप अपने मन में सुनते हैं। यही आपका इंटरनल डायलॉग यानी आत्मचर्चा है। ये आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके हर कदम को प्रभावित करता है। अगर आप खुद से लगातार नकारात्मक बातें कहते हैं तो आपकी जिंदगी में वही नकारात्मकता दिखाई देगी। लेकिन अगर आप अपनी आत्मचर्चा को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाला बना लें तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और आपको अपनी क्षमता पर शक होने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग नई राहों पर चलने के लिए तैयार होगा। याद रखें, आत्मचर्चा ही है जो आपके दिल और दिमाग को दिशा देती है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करेंगे तो आपका दिमाग भी सकारात्मक रास्ते पर चलेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों में अपार शक्ति होती है? वो शब्द जो आप बार बार खुद से कहते हैं वो आपके मस्तिष्क को प्रोग्राम करते हैं। इसलिए अपने आत्म संवाद को सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। सकारात्मक एफर्मेशंस, सशक्त वक्तव्य आपका सबसे अच्छा हथियार हो सकते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ये आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने का तरीका होते हैं। जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास सभी संसाधन हैं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। ऐसे अफर्मेशंस आपके आत्मसंवाद को मजबूत और सकारात्मक बनाएंगे। जब आप बार बार इनको बोलेंगे तो यह सच में आपकी सोच और व्यवहार को बदल देगा। हम अक्सर खुद की आलोचना करते हैं, लेकिन यह आत्मालोचना हमें सिर्फ नीचे ही गिराती है। क्या आप खुद से कहते हैं मैं बहुत बेकार हूं, मैं कभी भी कुछ सही नहीं कर पाता, मेरे पास कोई भी कौशल नहीं है? अगर हां, तो यह जरूरी है कि आप इस आलोचना को स्पष्टता से बदलें। आलोचना के बजाय खुद से सवाल करें, क्या मैं इस स्थिति से कुछ सीख सकता हूं? मैंने क्या गलती की और इसे कैसे सुधार सकता हूं? ऐसे सवाल न केवल आत्म आलोचना से बाहर लाते हैं, बल्कि आपको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की दिशा में भी मदद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को माफ नहीं कर सकते, बल्कि यह कि आप अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ टॉक को आलोचना से बदलकर आप उसे कार्रवाई और सुधार की दिशा में मोड़ सकते हैं। यह आपको सिर्फ सशक्त बनाएगा, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, आपकी आत्मचर्चा आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर उपकरण हो सकती है। अगर आप इसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कदम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपने एफर्मेशंस को अपनाने और आलोचना को स्पष्टता से बदलने की प्रक्रिया। खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सशक्त हूं और मैं हर दिन खुद को और बेहतर बनाता हूं। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? या चाहें तो हम इस अध्याय के लिए कुछ और रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। चैप्टर 5, इमोशनल स्ट्रेंथ इज योर सुपर पावर। जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो शक्ति जो हमें गिरने के बावजूद उठाती है, जो हमें हर मुश्किल के बाद खड़े होने का हौसला देती है, वह है हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक शक्ति। अगर आप सोचते हैं कि भावनात्मक ताकत का मतलब सिर्फ कठिन होना या मुश्किलों से न डरना है, तो यह एक गलत फहमी है। असल में भावनात्मक ताकत का मतलब है लचीलापन, समय के साथ ढलने की क्षमता, बदलते हालात में खुद को समायोजित करने की ताकत।
और यही वह सुपर पावर है जो आपको अपनी जिंदगी में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करती है। लचीलापन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मुश्किलों के सामने डटे रहें और न टूटें। असल में यह आपके अंदर एक लचीला रवैया पैदा करने की कला है। यह आपकी सोच और दृष्टिकोण को इस तरह से बदलता है कि आप हर स्थिति का सामना नए तरीके से कर पाते हैं। समझिए, जब हवा तेज चलती है तो क्या पेड़ टूट जाते हैं? नहीं, वो लचीलापन दिखाते हैं, वे हिलते हैं, झूलते हैं, लेकिन गिरते नहीं। इसी तरह अगर हम मुश्किलों के सामने चट्टान की तरह कठोर होने के बजाय लचीले और समायोज्य बने, तो हम अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। रेजिलियंस का मतलब है खुद को हर परिवर्तन के अनुसार ढाल लेना। जब कोई समस्या आए तो न सिर्फ उसे सहन करना, बल्कि उस परिस्थिति से सीखना और आगे बढ़ना। यह वही ताकत है जो हर बार हमें टूटने के बाद फिर से खड़ा करती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमारी दुनिया बिखरी हुई लगने लगती है, जैसे किसी तूफान के बीच खड़े होने जैसा सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। लेकिन ऐसे वक्त में हमें खुद को ग्राउंडेड यानी जमीन से जुड़ा हुआ रखना बहुत जरूरी होता है। कैसे? वर्तमान में रहना। जब हम भविष्य की चिंता करने लगते हैं या बीते हुए कल को लेकर पछताने लगते हैं तो हम अपनी ताकत खो देते हैं। वर्तमान में रहने से न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है, बल्कि हमें कठिनाई के बीच शांति भी मिलती है। सांसों पर ध्यान देना, श्वास, ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करने से न सिर्फ हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें और खुद को इस पल में महसूस करें। ध्यान और मेडिटेशन। जब आपकी जिंदगी में अराजकता हो तो ध्यान और मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखने के अद्भुत तरीके हो सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर शांति का अनुभव करें। भावनात्मक रूप से खुद को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह सीखने योग्य है। आपकी भावनाएं बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर आप इन्हें समझने और सही दिशा में मोड़ने की कला सीख लें तो वे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना न सिर्फ मानसिक रूप से राहत देता है, बल्कि यह आपकी समस्याओं को समझने और उनसे बाहर निकलने के रास्ते को साफ करता है। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ना या योग न सिर्फ शरीर को ताजगी देती है, बल्कि यह मानसिक तनाव को भी कम करती है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो आपके शरीर में खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बेहतर करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उसे पॉजिटिव तरीके से बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं इसे कर सकता हूं कहें। यह छोटी सी चेंज आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। लक्ष्य तय करें। छोटे और सटीक लक्ष्य निर्धारित करना आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो आप खुद को हर कठिनाई में ज्यादा आत्मविश्वासी और काबिल महसूस करेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, आपकी भावनात्मक ताकत आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। लचीलापन, खुद को जमीन से जुड़े रखना और भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना आपको किसी भी स्थिति में शांत और सशक्त बनाए रखेगा। जब आप इन टूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप अपने इमोशंस को न सिर्फ समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें अपने फायदे में भी बदल सकेंगे। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, या फिर हम इस अध्याय पर कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं? चैप्टर 6, ओन योर विक्ट्रीज। हमारे जीवन में बड़ी और छोटी सफलताओं का एक गहरा असर होता है, लेकिन एक बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं वह यह है कि हम अपनी जीतों को पूरी तरह से अपनाने और जश्न मनाने की आदत नहीं डालते। क्या आप कभी सोचते हैं, क्या मेरी कोशिशों का सच में कोई महत्व है, या क्या मैंने वाकई कुछ बड़ा हासिल किया है? ये सवाल तब आते हैं जब हम अपनी सफलता को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी छोटी छोटी जीतें ही हमें असल में बड़ी सफलता तक पहुंचाती हैं।
इस अध्याय में हम सीखेंगे कि क्यों अपनी जीतों को स्वीकार करना और जश्न मनाना बेहद जरूरी है। हम अक्सर अपनी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी सफलता का जश्न क्यों जरूरी है? जब हम अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं तो हम अपने आप को यह याद दिलाते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है और हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं है। यह हर उस कदम का स्वागत है जो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए उठाते हैं। चाहे वह एक नई आदत हो, एक छोटे लक्ष्य का हासिल होना या किसी चुनौती का सामना करना, हर कदम की सराहना कीजिए। जब आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को और बढ़ाता है और आपको और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सेलिब्रेशन इज अ मोटिवेटर। जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं तो यह आपके दिमाग को एक संदेश भेजता है कि आप सही कर रहे हैं, और यही चीज आपको और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। हम सभी के मन में कभी न कभी यह कहानी आई होगी, मैं काफी नहीं हूं। यह सोच हमें खुद से, अपनी क्षमता से और हमारी संभावनाओं से दूर करती है। लेकिन इस कहानी को बदलने का समय अब है। आपकी आत्मकथा को फिर से लिखने का मतलब है कि आप खुद को एक नई पहचान देना। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं सफल हो सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे स्वीकार करना होगा। ये वो विचार हैं जो हमारे अंदर के आत्मसंवाद में छिपे होते हैं। ये विचार केवल भ्रम हैं। असल में हम सभी में अपार क्षमता है, बस हमें उसे पहचानने और खुद से कहने की जरूरत है, मैं पर्याप्त हूं। इस कहानी को फिर से लिखने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके अंदर पहले से सारी ताकत और क्षमताएं हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। अब खुद से कहिए, मैं हर दिन खुद को और बेहतर बना रहा हूं, मैं अपनी जीतों का जश्न मनाता हूं और मैं अपने आप को कभी नकारता नहीं। यह नए विश्वास के साथ आप खुद को वो व्यक्ति बनाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। सफलता की बड़ी कहानियां हैं, आकर्षक होती हैं, लेकिन असल में छोटी जीतें सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। आप जो भी हासिल करते हैं, चाहे वह एक छोटी सी आदत हो या किसी कठिन कार्य को पूरा करना, हर जीत की अपनी शक्ति है। और जब हम इन छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं। स्मॉल विंस की शक्ति को कभी कम ना आंकिए। जब आप दिन ब दिन छोटी जीतों का अनुभव करते हैं तो वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह आपको अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और प्रेरित करता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी जीतों से ही होती है, और जो लोग छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं वे ही बड़ी सफलताओं तक पहुंचते हैं। स्मॉल विंस से आपको यह महसूस होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यही छोटे कदम आपके आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को मजबूत करते हैं और आपकी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी जीतों को अपनाएं, चाहे वे बड़ी हों या छोटी। जश्न मनाने से आपको न सिर्फ उत्साह मिलता है, बल्कि यह आपके भीतर एक प्रेरणा की लहर भी पैदा करता है। खुद को यह याद दिलाने कीजिए कि आप पर्याप्त हैं और आप अपनी छोटी छोटी जीतों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अब से जब भी आपको कोई छोटी सफलता मिले, उसे दिल से अपनाइए, उसका जश्न मनाइए और खुद से कहिए, मैं और आगे बढ़ सकता हूं। और साथ ही याद रखिए, मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं और मैं हमेशा खुद को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बना रहा हूं। चैप्टर 7, योर रिलेशनशिप विद यू। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते में अगर कोई शामिल है तो वह है आपका रिश्ता खुद से। आप सोचते हैं कि दूसरों से रिश्ते बनाना जरूरी है, और यह सच भी है। लेकिन अगर आप खुद से रिश्ते को मजबूत नहीं करेंगे तो दुनिया के बाकी रिश्ते कभी पूरे नहीं होंगे। सोचिए, आप अपने पूरे जीवन में सबसे लंबा समय अपने आप के साथ बिताते हैं, तो फिर खुद से प्यार और सम्मान करना क्यों ना सबसे पहले रखा जाए। यह रिश्ता आपके जीवन के बाकी सभी रिश्तों को आकार देता है। यही कारण है कि खुद से रिश्ता बनाना और उसे सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदगी में हम कितनी बार किसी के साथ वचनबद्ध होते हैं,
दोस्तों, परिवार, करियर या किसी खास व्यक्ति के साथ। लेकिन सबसे लंबा वचन, सबसे स्थायी कमिटमेंट और सबसे जरूरी रिश्ता वही है जो आप अपने आप से बनाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने साथ सच्चे और ईमानदार नहीं होते तो बाकी सभी रिश्ते कैसे सशक्त हो सकते हैं। आपका खुद से रिश्ता ही वह नींव है जिस पर आपके बाकी रिश्ते खड़े होते हैं। अगर आप खुद से सच्चे नहीं हैं तो आप दूसरों के साथ भी सही और सच्चे नहीं हो सकते। अपने आप से वचनबद्ध होना यानी अपने लक्ष्यों, मूल्यों और अपने विचारों के प्रति सच्चे रहना, यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण करता है जो बाकी सभी रिश्तों में दिखता है। जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो बाकी लोग भी आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जितना खुद से प्यार करेंगे और अपने साथ सच्चे रहेंगे, उतना ही दूसरों के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा भी है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हम खुद पर भरोसा करते हैं? आत्मविश्वास सिर्फ बातों से नहीं आता, बल्कि यह क्रियाओं से बनता है। जब आप अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आपका स्वयं पर विश्वास बढ़ता है। सेल्फ ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखें और उस विश्वास को हर दिन अपनी क्रियाओं से साबित करें। जब आप छोटी छोटी बातों में खुद से किए गए वादों को पूरा करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने खुद से कहा कि आप हर दिन 10 मिनट ध्यान करेंगे और आप उस वादे को पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास हर दिन और मजबूत होगा। यह सेल्फ ट्रस्ट वह शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब आप जानते हैं कि आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं, तो आपको कोई भी बाहरी चुनौती आपको डराने में सक्षम नहीं होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं? जब आप खुद को समझते हैं, सम्मान देते हैं और प्यार करते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। सेल्फ लव सिर्फ आपकी आत्म स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह आपके और दूसरों के बीच समझ और सामंजस्य बढ़ाने का सबसे सशक्त तरीका है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको दूसरों से ज्यादा उम्मीदें नहीं होती, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को सम्मान और प्यार दे रहे होते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे भी आपको वही प्यार और सम्मान दें जो आप खुद को देते हैं। सेल्फ लव आपको मानसिक शांति और संतुलन भी देता है। जब आप खुद से खुश और संतुष्ट होते हैं, तो आपकी भावनाएं दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ी रहती हैं। यह आपके रिश्तों में सामंजस्य और समझ का माहौल बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, आपका रिश्ता खुद से सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी है। जब आप खुद से प्यार और सम्मान करते हैं, तो यही प्यार आपके अन्य रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और खुद से वचनबद्ध होते हैं, तो आप अपने जीवन के सभी रिश्तों में अधिक सशक्त और सच्चे हो सकते हैं। आपका खुद से रिश्ता एक ऐसी नींव है जिस पर आप जीवन में हर कदम को मजबूती से रख सकते हैं। तो आज से खुद से प्यार करना शुरू करें, खुद पर विश्वास रखें और खुद से सच्चे रहें। यही वह तरीका है जो आपके सभी रिश्तों को सशक्त और सकारात्मक बनाएगा। चैप्टर 8, रीबिल्डिंग इज लाइफ लॉन्ग। जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं रहता और हम भी नहीं। हर एक दिन हमें एक नया अवसर देता है, एक नई दिशा, एक नया मौका खुद को फिर से बनाने का। बदलाव ही जीवन का सत्य है। रीबिल्डिंग यानी खुद को नए तरीके से फिर से बनाना, यह कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी प्रक्रिया है। यह जिंदगी का हिस्सा है और जितना आप इस प्रक्रिया को गले लगाएंगे, उतना ही आप अधिक मजबूती से हर नए दिन का सामना करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रोथ एक ही दिन में पूरा होने वाली चीज है, लेकिन सच तो यह है कि यह एक यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। आप कभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होते। हर दिन एक नया मौका है सीखने का, बढ़ने का और बेहतर बनने का। विकास का मतलब केवल एक निश्चित स्थान तक पहुंचना नहीं है,
बल्कि इसका मतलब है हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाना, एक कदम और आगे बढ़ना। सोचिए, अगर आप दौड़ रहे हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी यात्रा का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप जीवन को एक स्प्रिंट के रूप में देखेंगे तो आप थक कर गिर जाएंगे। इसके बजाय ग्रोथ को एक यात्रा के रूप में देखिए, जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। इसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन यही उतार चढ़ाव आपकी ताकत बनेंगे। जब आप इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो हर अनुभव, हर गलती और हर सफलता आपको बेहतर बनाती है। जिंदगी में गति बनाए रखना, मोमेंटम कभी आसान नहीं होता। कभी कभी जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रुकावटें आती हैं और हमें लगता है कि हम थक गए हैं। लेकिन मोमेंटम बनाए रखना वही कुंजी है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखती है। यह कैसे हो सकता है? स्मॉल विन्स मैटर। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखता है। हर छोटी जीत, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न लगे, आपको अगले कदम की ओर प्रेरित करती है। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। कभी कभी हम परफेक्शन के पीछे दौड़ते रहते हैं और इस डर में रहते हैं कि हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन सतता, कंसिस्टेंसी ही असल में सफलता की कुंजी है। जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से आते हैं। तो याद रखिए, एक सही कदम भी किसी भी कदम के बिना बेहतर है। स्टे इंस्पायर्ड। अपनी प्रेरणा को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी चीज के प्रति प्रेरित रहते हैं तो वह आपकी पूरी जिंदगी में ऊर्जा और गति बनाए रखती है। अपनी प्रेरणाओं को लिखिए, उन्हें बार बार पढ़िए और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको सकारात्मक बनाए रखें। सेलिब्रेट प्रोग्रेस। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जब आप अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं तो यह आपकी प्रेरणा और गति को और बढ़ाता है। हर बार जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं तो अपनी मेहनत का सम्मान करें। इससे आपको आगे बढ़ने की और ताकत मिलेगी। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें नए सीजन्स यानी नए बदलावों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह करियर में बदलाव हो, रिश्तों में बदलाव हो या जीवन की परिस्थितियां बदल रही हों, हर सीजन के साथ हमें खुद को नया रूप देना होता है। अडेप्टिंग का मतलब सिर्फ बदलाव को स्वीकारना नहीं है, बल्कि उसे समझकर सही तरीके से अपनाना है। जैसे एक मौसम के बदलाव के साथ हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमें जीवन के विभिन्न सीजन्स में खुद को बदलने की कला सीखनी होती है। लर्न टू लेट गो। जब एक सीजन खत्म होता है तो अक्सर हमें उसे छोड़ने में कठिनाई होती है। लेकिन अगर हम पुराने और अनुपयोगी हिस्सों को छोड़ देते हैं तो हम नए सीजन के लिए तैयार होते हैं। यह जरूरी है कि हम किसी भी स्थिति, व्यक्ति या आदत को छोड़ने से डरे नहीं। यह छोड़ना दरअसल नए अवसरों के लिए रास्ता बनाता है। एम्ब्रेस चेंज। जीवन में हर सीजन अपने साथ कुछ नया लाता है। अगर आप हर बदलाव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आपको कोई भी बदलाव भारी नहीं लगेगा। जब आप बदलाव को गले लगाते हैं तो आप खुद को नए अवसरों के लिए तैयार पाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन। नए सीजन में कदम रखने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछिए, क्या यह बदलाव मेरे लिए सही है? क्या मैंने इस बदलाव के लिए खुद को तैयार किया है? इस आत्म परिचर्चा से आपको अपनी दिशा और रास्ता स्पष्ट करने में मदद मिलती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, रीबिल्डिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में बदलाव करते हैं, अपनी गति बनाए रखते हैं और नए सीजन्स को अपनाते हैं, आप हमेशा एक नए और बेहतर संस्करण में खुद को पाते हैं। ग्रोथ एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा को आप जितना दिल से अपनाते हैं, उतना ही आपका जीवन समृद्ध और संतुष्टिपूर्ण होता है। दोस्तों, इस किताब ने हमें सिखाया कि असल सफलता अंदर से आती है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हमारे पास अपने आप को फिर से बनाने की ताकत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे बाहर लाना है और खुद को एक नया अवसर देना है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं
तो आज से ही अपने पुराने डर और निराशाओं को पीछे छोड़ दें और अपने अंदर के विजेता को जगाएं। कितनी भी बार हम गिरें, हमें उठकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रखिए, जो बीत गया वह सब कुछ हमें मजबूत बना सकता है अगर हम उसे अपनी सफलता का हिस्सा मान लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ें। आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है और मैं यहां हूं आपको हर कदम पर प्रेरित करने के लिए। चलिए हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं।